हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। इस टॉपिक से यह क्वेश्चन आता है कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, लिखिए। तो इसकी निम्न 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो हम यह लिख देंगे, यह लाइन पहले। मापन की निम्न 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं यह चारों। इन चारों को हम समझ लेते हैं पहले। जैसे कि यह है, पहले तो हमको जैसे कि CGS पद्धति है, ये CGS पद्धति है। तो CGS पद्धति को हम समझ लेते हैं। CGS, तो यह है CGS। तब इसको हम लिख लेते हैं इस तरह के, याद करने के लिए, ताकि आसानी हो जाए याद करने में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है। अब यह ट्रिक भी याद करना है आपको। लंबाई, इस ट्रिक से जल्दी याद होगी। लंबाई द्रव्यमान, सेकंड नंबर पे करना है। द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान। तीसरा है जो कि समय। तो अब तो यह सीधा यह याद होगा कि लंबाई का मात्रक, जैसे कि CGS पद्धति है, तो इसमें लिखा, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम, पहला ए पॉइंट है और पहला वर्ड, मतलब कि यह वर्ड पहला है और यह पॉइंट भी अपना पहला है। तो लंबाई का मात्रक हो गया, जो कि इस पद्धति के नाम के आधार पर दिया जाएगा। ये C है तो इसका सेंटीमीटर, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, मतलब कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड, मतलब कि यह होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब है सेकंड पे है जो FPS पद्धति। FPS पद्धति है जो कि यहाँ हम लिख लेते हैं इसी को भी, FPS। अब इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार से बनाने से यह होता है कि हमको याद करने में दिक्कत नहीं आती, ये ट्रिक के द्वारा याद होती है। जैसे कि F से तो फुट है और P से है पौंड और S से सेकंड तो इन तीनों पद्धतियों, और चौथी पद्धति है जो भी SI पद्धति है, उसमें भी मतलब कि सब में कॉमन है। सीधा बात है कि सेकंड सब में कॉमन है समय के लिए। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब इसमें लिखा गया है कि इस पद्धति में लंबाई, जो कि यह लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। बस याद हो गया, बस यही था इसमें। अब है MKS पद्धति। अब इसी प्रकार हम इसको MKS पद्धति को भी समझेंगे। इसको पहले पढ़ लेते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। व्यवहार में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि MKS, इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, MKS। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसी प्रकार से हम फिर की बनाएंगे। यही यहाँ भी सेकंड लिखेंगे।
सेकेंड किलोग्राम। की से समझ जाना कि किलोग्राम है यहाँ पे, यह याद थोड़ी सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यह समझ में आ ही जाता है जल्दी। और एम है तो मतलब कि यह मीटर है, यह समझना होगा कि लंबाई में तो यहाँ पे अगर मतलब कि एम से तो और कुछ हो नहीं सकता है, तो मीटर ही होगा लंबाई में, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एम से यहाँ अगर मतलब कि यहाँ पे तो यह पता रहेगा कि समय, जो कि समय का मात्रक है वो सेकंड है, लेकिन इसमें अपन को पता रखना है कि लंबाई में तो मतलब कि यहाँ मिनट तो हो नहीं सकता, लंबाई में होगा तो कुछ और, मिनट तो यहाँ हो नहीं सकता एम का मतलब, तो होगा तो मीटर। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही याद करेंगे, मतलब कि एम की इस पद्धति में, मतलब इस पद्धति में जैसे यह है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है जो वो मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक है जो कि किलोग्राम है, और समय का मात्रक है जो कि सेकंड है। ठीक है, और यह भी याद हो गया। व्यवहार में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है, या इसमें लिखा है ये पॉइंट, व्यवहार में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। वो कैसे, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा सादा वाला, जो कि हम फिर दर्जी के पास से सिलवाते हैं, टेलर के पास से, तो वह ये नहीं कहता कि इतने फुट का कपड़ा दो, हम कहते हैं, और वो भी कहता है कि कितना फुट का कपड़ा चाहिए, ये नहीं कहता है। वो कहता है कि एक कितने मीटर का चाहिए, कितने मीटर का चाहिए। तो यह तो आपको समझ में आ गया, मीटर वाली बात, यह बात तो आ गई समझ। अब एक किलोग्राम की बात हो गई। अब जैसे हम जाते हैं तो मतलब कि दुकान पे जाते हैं, तो आप यह तो नहीं कहते कि इतने ग्राम चाहिए। अब जैसे 2 किलो लेने गए, वहाँ पर ये थोड़ी ना कहें कि 2000 ग्राम कुछ भी दो, तो हम लोग सीधा कह देते हैं कि 2 किलो जो की चीज़ है वह दे दो, नहीं तो ऐसे कहते कि 2000 ग्राम दे दो वह चीज़ जो कि हमें खरीदनी है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम किलो का उपयोग करते हैं। तो मतलब कि यह व्यवहार में हम ऐसे ही, हम किसी को जब जल्दी होती है किसी भी काम की, तो हम कहते हैं कि 10 सेकंड रुक जाओ थोड़ी बहुत, मतलब कि हम थोड़ी यहाँ पर उपयोग में ले लेते हैं इसे भी, तो मतलब कि इसे हम व्यवहार में उपयोग करते हैं। तो यही लाइन इसमें कही गई थी कि व्यवहार में इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है, बस इतनी है भाई। और फिर है इसमें एसआई पद्धति है, जो कि अपनी नेक्स्ट पद्धति है। एसआई पद्धति थोड़ी समझनी पड़ेगी पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। इस पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। यह पद्धति एम के पास पद्धति का परिवर्तित रूप है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय के अतिरिक्त अन्य 4 मूल राशियां ताप, ज्योति तीव्रता, धारा तथा पदार्थ की मात्रा शामिल है। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी इसमें शामिल की गई हैं, जो कि कोण तथा घन कोण है। पहले इसको समझते हैं। एसआई पद्धति, इस पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इस एसआई का फुल फॉर्म है जो कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। यह पद्धति एम की इस पद्धति का परिवर्तित रूप है। वो कैसे, हम इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें भी 3 राशियां शामिल की गई, उसमें भी इसमें 7 की गई, उसमें 3। लेकिन इसमें जो एम की इस पद्धति की जो ये वाली है, ये हम समझ लेते हैं। ये वाली जो है, जो मतलब कि ये तीनों, ये सारे जो तीनों हैं, ये मतलब कि ऐसा ही पद्धति में भी है, बिल्कुल इनमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक से हैं तीनों। लंबाई और द्रव्यमान, समय का, इनका मात्रक सभी का एक सा है। और यह तो सभी को याद रखना होगा कि समय का मात्रक इन चारों पद्धतियों में सेकंड, तो इसमें तो कुछ गलती होगी नहीं। समय में तो ऐसे को मतलब सेकंड कॉमन है इसमें सब में। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें अभी FPS, जो कि अभी मतलब कि इसको बात कर लेते हैं 1 मिनट SI को छोड़कर, जो कि ये पॉइंट होता है। इसको एक बात बता देते हैं कि 1 पॉइंट जो होता है,
एक पौंड होता है जो, वो होता है 453 ग्राम। 453 ग्राम, यह मैं थोड़ी भूल गया था बताना। और इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.453 ग्राम, मतलब कि किलोग्राम होता है फिर। ठीक है, किलोग्राम, यही बात बतानी थी इसमें। और इसमें 1 मिनट और यह बात भी है कि जो कि एफ मतलब फुट, 1 फुट होता है जो, वो आपको पता होगा 12 इंच होता है। इंच 12 इंच होता है। तो यह तो आ गया। अब इस पे जाके तो हम इसी पे चले जाते हैं जो कि हम एसआई पद्धति के बारे में अभी देख रहे थे। अब इसमें बताया गया है कि ये तो आपको समझ में आ गया कि मतलब कि तीनों एक से मिलते हैं ऐसे एसआई पद्धति में। लेकिन अगर एसआई पद्धति में अगर ये तीनों एक से मिलते हैं तो इसका नाम फिर एसआई पद्धति कैसे रख दिया गया? क्योंकि इसमें भी कुछ लेन देन होता था किसी भी अदर कंट्री के साथ। तो पद्धतियाँ तो बहुत सारी थी, जैसे कि ये है और ये है और ऐसा ही पद्धति है। अभी पद्धतियाँ तो बहुत थी, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग थी तीनों। तो मतलब कि हम जो भी कुछ भी लेन देन आयात या निर्यात करते थे तो उनके लिए मात्रक अलग अलग होती थी। इसी के विवाद के समाधान के लिए यह पद्धति बनाई गई और इसमें 3 के अतिरिक्त और अन्य 4 मूल राशियां शामिल की गई हैं। तभी तो इसका नाम फिर बदल दिया गया एसआई पद्धति। तो देखो इसमें जो कि इसमें यही बात लिखी है, इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के अतिरिक्त अन्य 4 मूल राशियां ताप, ज्योति, तीव्रता, धारा, पदार्थ की मात्रा शामिल की गई है। इसके रहते अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी इसमें शामिल की गई हैं। फिर बाद में इसमें 2 पूरक राशियां भी शामिल कर दी गई जो कि कोण तथा घन कोण है। अब इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टार्ट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह तीसरा क्वेश्चन था इस अध्याय का हमारा। तीसरा क्वेश्चन था इस अध्याय का यह हमारा। अब यह है नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। इसमें देखो थोड़ी सा आवाज आएगा, ठीक, थोड़ी ऐसे, ठीक है। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए वीडियो। थोड़ी मतलब कि इससे बहुत यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जल्द ही दे सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।